पुरुष का अस्तित्व भी तभी है जब महिला है। भारत की संस्कृति ही पूजने की है, माता है, वंदनीय है, पूजनीय, कन्या पूजनीय होता है। आज सरकार को, भारत सरकार को, मोदी सरकार को, स्पेशली मोदी जी को अपने पैरों की उन बेड़ियों को खोलना पड़ेगा जो उन्होंने राजनीति में बांध के रखी हुई है। सरकार किसी दबी दल की हो, राज्यपाल आपके बैठे हैं उसके अंदर, क्योंकि आपने केंद्र की सरकार का बहुमत प्राप्त किया हुआ है। अपने राज्यपालों को दिशा निर्देश स्पष्ट करके दीजिए कि जहाँ जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर सरकार से बैठ कर बात करें और 24 घंटे के अंदर बंगाल के अंदर वो पश्चिम बंगाल जहाँ पर CBI को बंदी बना लेते हैं और ED के ऊपर पत्थर मारते हैं, वहाँ पर आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालने का सरकार का काम कैसे हो सकता है। ममता बनर्जी की सरकार वो सरकार है जो आंखों पर पट्टी बांधकर अपने हाथ खड़े कर लेती है कि जो हो रहा है होने दीजिए, और केंद्र की सरकार सिर्फ इसलिए कोई एक्शन नहीं ले पा रही कि हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाना है कि हमारी सरकार के रहते हुए हमने जब तक शासन किया भारत के अंदर, हमने किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। अरे जो के ऊपर अत्याचार हो रहा है, देश की एक महिला नागरिक जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, राज्य की जो मुख्यमंत्री हैं वो महिला है और देश की सर्वोच्च नागरिक एक महिला है, तो तीनों जगह पर महिला, एक महिला सबसे बड़ी रक्षक राष्ट्रपति महोदया, दूसरी महिला मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के राज्य में महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इससे बड़ा निंदनीय कार्य क्या होगा? और कौन सी महिला की सुरक्षा की बात ये सरकारें करती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकारें हो। जिस राज्य में महिला मुख्यमंत्री है उस राज्य में महिला ही सुरक्षित नहीं है, तो देश की सर्वोच्च नागरिक महिला जो हमारी महोदय है राष्ट्रपति जी, उनको सोचने की आवश्यकता है कि देश किस दिशा में जा रहा है। और जिन राज्यों में इस तरह की सुरक्षा की भावना हो रही है और बार बार हो रही है, रिपीटेड ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है। आप एक महिला पत्रकार हैं, मुझे कहते हुए बड़ी शर्म हो रही है, मेरी आंखों में नमी है आपसे बात करते हुए इस चीज़ को। महिलाओं की जो स्थिति आज कुछ राज्यों में हो रखी है, चाहे वो मणिपुर हो चाहे वो बंगाल, बहुत दयनीय स्थिति है। यहाँ पर आप अपने उस विचार को त्याग दीजिए कि हमारे सरकार का हमने गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाना छोड़ दीजिए। इस चीज़ को लगाइए राष्ट्रपति शासन उन राज्यों में जहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। ये जरूरी हो गया है, वरना महिलाएं ऐसे ही अपनी आबरू लुटाती रहेंगी और आप बैठे हुए तमाशा देखते रहेंगे। हर जगह हम तो सत्ता में नहीं है, ऐसे निरीह प्राणी बन जाते हो आप, हम सत्ता में नहीं हैं, तो फिर आपने वहाँ पर राज्यपाल किस लिए बिठा के रखा है? क्या राज्यपाल का कार्य नहीं है कि सरकार से सवाल करें? और सवाल सरकार से होते हैं तो फैसले कहाँ आते हैं? सरकार तो मनमानी कर रही है। पश्चिम बंगाल की राज्य की जनता को सोचना होगा, सवाल अपनी सरकार से करने होंगे। जब जनता सरकारों से सवाल करने बंद कर देती है तब सत्ता आवारे हो जाती है, तब सरकार आवारा हो जाती है। सरकार आवारा न हो जाए इसलिए जरूरी है सत्ता से सवाल जनता पूछती रहे, लगातार पूछती रहे। पूछने पर उनका मुंह बंद करवा दिया जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है, ये भी तो आप देख रहे हैं ना। वो जो पुलिस प्रशासन है लाठी चार्ज करने वाला, वो भी तो बंगाल के ही नागरिक है ना, या किसी दूसरे राज्य से वहाँ पे डिप्यूटेशन पे गए होंगे। हर मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, हर मुद्दे पे क्या है, अगर पब्लिक प्रदर्शन कर रही है रोड पे तो वहाँ पे उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है, तो फिर सवाल करे तो करे कैसे? देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, जनता को अपनी ताकत दिखानी होगी और धरना प्रदर्शन करना होगा, लेकिन हिंसक धरना प्रदर्शन का हम समर्थन नहीं करते हैं। समर्थन कीजिए अपनी मांगों को मांगने के लिए, समर्थन कीजिए आपके ऊपर हो रहे अत्याचार का निराकरण करने के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी वो मुख्यमंत्री हैं जो अपने आप को सर्वोच्च समझती हैं। वो तो आरक्षण के ऊपर भी उन्होंने हाथ खड़े कर लिए थे, जब बोला गया था मुस्लिमों को OBC के दर्जे में आरक्षण क्यों दिया, वो हाथ खड़े कर लेती है। ना वो कोर्ट को मानती हैं, ना वो सरकार को मानती हैं, वो सुप्रीम पावर अपनी दिखाना चाहती हैं। ऐसी तानाशाही को केंद्र सरकार को ध्वस्त करना होगा, तभी लोकतंत्र के मूल्य बचेंगे, तभी संविधान के मूल्य बचेंगे, तभी प्रजातंत्र के मूल्य बचेंगे। वरना ये नारी बेचारी हर जगह पर, हर चौराहे पर इसी तरह से बर्बरता की शिकार होती रहेगी। महिलाओं
पुरुषों को जन्म देने वाली है, नारी की पूजा करने वाला देश है ये भारत। जिस भारत में नारी का पूजन होता है, जिस लोकसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया जाता है, उन लोगों को सोचना है आज नारी की जो इज्जत है, जो नारी का स्थान है, जो नारी की दशा है, वो कहाँ हो चुकी है, वो कहाँ जा रही है। हर राज्य में कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आज ही गाजियाबाद में एक महिला के साथ रेप हुआ है, तो इस पे भी सरकार हमारी मौन है। और कहीं ना कहीं कहीं भी, अब एक बात बताती हूँ मैं, जो हमारे केंद्र में सरकार है, लोगों का ये कहना है कि वो जहाँ पे उनकी सरकार नहीं है वहाँ पे अगर किसी महिला के साथ अत्याचार होता है तो वो बोलती है, अगर वहाँ पे उनकी सरकार है तो नहीं बोलती। जैसे कि आप मणिपुर का एग्जाम्पल लीजिए, मोदी जी या फिर बीजेपी की तरफ से एक बयान नहीं आया। और वहीं पर अगर आप बंगाल का एग्जाम्पल लीजिएगा, अगर बंगाल में कुछ हो जाता है तो पूरे बीजेपी पार्टी उठ के आ जाती है बोलने के लिए, वहीं मणिपुर में नहीं बोलती। ऐसा क्यों? पश्चिम बंगाल की बात करूंगा सबसे पहले। पश्चिम बंगाल में विपक्ष में बैठी है भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में विपक्ष में बैठी है भारतीय जनता पार्टी, और वहाँ पर ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी क्या भारतीय जनता पार्टी की नहीं है? अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए, लेकिन वहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं से ऊपर उठ के आपको काम करना है। आप केंद्र सरकार में बैठे हो, आपके पास वो पावर है, आपका राज्यपाल वहाँ बैठे हुए हैं। आप एक बार राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए नोटिस तो दीजिए उनको कि या तो पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को कंट्रोल कीजिए, वरना हम फला तारीख को रात को 12 बजे से राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। चलिए, इस पे तो मान लिए कि मानिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ एक मिनट, हाँ। जो भाई साहब जो बोल रहा, हाँ। ये पहले क्यों नहीं होता था? आज मेरे को ये बताना, 2014 से इतना कुछ क्यों हो रहा? क्या हो गया सर? ये बलात्कार, ये तुम्हारा हर एक चीज, जहाँ जहाँ पे कांग्रेस का राज है, वहाँ का आपको वीडियो वाला इतना सा को इतना लंबा करके दिखाएगा। इसका राज का क्यों नहीं दिखा रहा? क्यों? पहले ये घटना नहीं होता था। क्या बात करते हैं सर? गलत बात कर रहे हैं। पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। इतना नहीं होता था, इतना कभी नहीं हुआ। ये शुरू इसका आने की बात हो रहा है। बड़ा भयंकर जो ये कुकृत्य हुआ वो देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब निर्भया कांड हुआ था। ये भूल रहे हैं चाचा, याददाश्त नहीं है, बूढ़े हो गए हैं, बूढ़ी मानसिकता है चाचा की। आज देखिए सर, पहले भी घटनाएं घटती थी, पहले भी अत्याचार होता था, लेकिन आज भी हो रहा है। आज का जमाना बदे, बेटी पढ़ाओ बेटी से खिलवाड़ करो, ऐसा दुनिया हो गया। आप जो सोच रहा वो दुनिया नहीं है, करने वाला यही लोग है, इंजाम दूसरा के ऊपर डालेगा। चाचा की बात का मैं खंडन करता हूँ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी का है, और ये नारे के लिए मोदी जी संकल्पबद्ध हैं इस चीज़ को। लेकिन अब ज़रूरत आ गई है कि मोदी जी को अपने जो उन्होंने एक लाइन खींच रखी है राजनीति में, उसको खोलना। क्या फायदा सर ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाने से? क्या फायदा? फिर बेटी सुरक्षित ही नहीं है तो फिर क्या पढ़ाओ और क्या बचाओ? नहीं, देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को इस चीज़ से आप जोड़कर, इस नारे को ऐसे नहीं जोड़ कर देख सकते आप। जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या जहाँ जहाँ पर दूसरे दलों की सरकार है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो क्यों नहीं रोका गया हिंसा? ये कहना कि यहाँ पे हमारी सरकार नहीं है तो हमारे हाथ बंधे हैं, या यहाँ पे हमारी सरकार है फिर भी हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि हम राष्ट्रपति शासन लगाना नहीं चाहते। मैं इन चीज़ों का समर्थन नहीं करता। महिला न भाजपा की होती है, न महिला कांग्रेस की होती है, न महिला किसी घटक दल की होती है। महिला होती है, महिला देश को, बच्चों को जन्म देने वाली होती है। महिला पुरुष का अस्तित्व भी तभी है जब महिला है। भारत की संस्कृति ही पूजने की है, माता है, वंदनीय है, पूजनीय, कन्या पूजनीय होता है। आज सरकार को, भारत सरकार को, मोदी सरकार को, स्पेशली मोदी जी को अपने पैरों की उन बेड़ियों को खोलना पड़ेगा जो उन्होंने राजनीति में बांध के रखी हुई है। सरकार किसी दबी दल की हो, राज्यपाल आपके बैठे हैं उसके अंदर, क्योंकि आपने केंद्र की सरकार का बहुमत प्राप्त किया हुआ है। अपने राज्यपालों को दिशा निर्देश स्पष्ट करके दीजिए कि जहाँ जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर सरकार से बैठ कर बात करें और 24 घंटे के अंदर जवाब तलब। सर, मेरा एक सवाल है कि आप देख रहे होंगे कि अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं ना
कहीं उसको बताया जा रहा है कि बंगाल से है। तो बंगाल से जो है वहाँ पे एक लड़की को बीच रोड पे मारा जा रहा है। इस पे आप क्या कहते हैं कि वहाँ पे एक महिला मुख्यमंत्री है, फिर महिला के साथ इस तरीके से बर्ताश्त हो रहा है, तो इस पे आप क्या कहते हैं? मैं तो उन महिलाओं को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हाँ, बंगाल की महिलाओं को स्पेशल, हाँ, कोलकाता की महिलाओं को जो टीएमसी को और ममता बनर्जी जैसे कार्यों को पार्टियों को जिताते हैं और उस सीट में जाकर उनको बिठाते हैं, वही आपके ही माँ बहन को बीच सड़क में मारा जाता है, पीटा जाता है। टीएमसी का राइट हैंड है, वो जाके उसको पुलिस पकड़ के लेके जाती है और मुस्कुराते हुए जाता है वहाँ से। किसी बात का डर ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे संविधान और कानून, देश का कानून वहाँ पे लागू नहीं होता है, क्योंकि ममता बनर्जी वहाँ पे चलाती है सरकार। अच्छा, हाँ जी। तो एक महिला के मतलब महिला जहाँ पे एक मुख्यमंत्री राज कर रही है कई सालों से, वहाँ पे एक महिला के साथ ऐसा बर्ताव आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब क्या लगता है कि वहाँ पे मतलब बीजेपी की राज होनी चाहिए कि किसकी राज होनी चाहिए? देखो, मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, चाहे राज किसी की भी हो, चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस की हो, जो गलत है वो गलत है। अभी इस टाइम ममता बनर्जी किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया है, ना तो उनके एक नेता है हिजाबुल्ला खान नाम है उनका, उसने बोला है ये तो हमारे पे चलता रहता है, ये हमारे पे रूल है, ऐसे महिलाओं को मारना बीच रोड पे, हाँ, बीच रोड पे महिला पे, और हमारे इसमें लिखा हुआ है हम करते हैं। हाँ, ये नहीं, वो ये बोला उन लोग, उसके जो टीएमसी का जो एमएलए उसने ये बोला है, तो ये देख लो उसका राइट हैंड कितना पावरफुल होगा। आपको पता है कि क्यों मारा जा रहा था? देखो, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं क्यों मारा जा रहा था। अगर उस महिलाओं ने किसी प्रकार का, अगर उसने कुछ करा होगा, कुछ भी गलत करा होगा, गलत से गलत करा होगा, जेल है, कानून है, आप उनको बोलो, एफआईआर लॉन्च करो, उस पुलिस है, पुलिस आके अपने देखेगी। आप ये तो नहीं कि आप सरकार से बड़े हो गए, कानून से बड़े हो गए, हाई कोर्ट से बड़े हो गए, सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए, आप ही कानून ले लोगे। और वहाँ पे वो शर्म आती मुझे उन जनताओं पे जो महिलाओं पे अत्याचार करने के बाद वो कोई भी वहाँ का जो भी व्यक्ति है वो उसके खिलाफ बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उसका, उस बंदे का खौफ है वहाँ पे जो उसको टाइटल दिया गया है बुलडोजर के नाम से, वहाँ पे वो आदमी को? हाँ जी, उस आदमी को। क्या बोल रहे हैं सर? देखिए, देश निरपेक्ष देश है, भारत देश सभी का देश है। कभी भी किसी भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी यही नहीं बोला कि ये देश हमारा है या हिंदुओं का है। यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं। मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के शासन में जो योजनाएं 85 योजनाएं थी, बीजेपी के शासन में वो 138 योजनाएं, 140 योजनाएं जो मुस्लिम समाज को मिल रही है, क्या उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे वो? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आने के बाद इनकी योजनाएं कम होनी चाहिए थी, लेकिन मोदी शासन में अगर उनको योजनाओं का लाभ ज़्यादा मिल रहा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी इनके लिए अच्छी है या बुरी, इनका जवाब ये दे दे बस। देखिए, ये इसमें मुस्लिम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ये बात हो रही कि आपने एक वीडियो देखा होगा जो कि बंगाल से बताया जा रहा है, जहाँ पे बीच सड़क पे एक महिला को बहुत गंदे तरीका से मारा जा रहा है। उस पर बात हो रही है, जहाँ के मुख्यमंत्री जो है महिला है, लेकिन फिर महिलाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, वहाँ पे आप जानते हैं कि वहाँ पे कैसा चल रहा है, मेरी लाठी मेरा भैंस। ममता बनर्जी एक महिला होते हुए भी अगर ऐसे शर्मनाक कर रहा है ना, और हरकत उनके प्रदेश में हो रहा है, तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं। जब जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वाकई में वो बहुत परेशान है, वहाँ की जनता बहुत परेशान है। मैं जाके आ चुका हूँ, वहाँ पे बहुत दबाव में लोग वोटिंग करते हैं, क्योंकि लोगों को अगर वोटिंग नहीं करते तो मारा जाता है, पीटा जाता है, दूसरे पार्टी के लोगों के घर जला दिए जाते हैं, उनके कार्यालय जला दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति वहाँ पे, मैं चुनाव में वहाँ गया हूँ और वहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। वहाँ पे मेरी लाठी मेरा भैंस वाली बात चल रही है। वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, चाहे वो किसी को निचले से लेकर ऊपरी तक इलेक्शन का टाइम आता है, तो वहाँ पे हो जाता है गुंडा राज। किसका? ममता बनर्जी का। जिसका पक्ष उसका भारी, तो वो वहाँ पे गुंडा राज ममता बनर्जी का हमेशा होता आया है। और सबसे ज़्यादा वहाँ पे हिंदुओं की हत्या करा गया है। मैं बीजेपी का नाम नहीं लूँगा, बीजेपी की कार्यकर्ता करता हुआ है, वहाँ पे हिंदू और सनातनी का हत्या हो रहा है, हर इलेक्शन में होता है। तो आप ये सोच लो, मैं आप बंगाली जनता से और एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप सोच समझ के वोट दिया करो। जब भी कोई भी इलेक्शन होता है तो अपने संविधान का थोड़ा मान सम्मान करो और वोट दो। देखिए, अगर बार बार वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बन रही है तो कहीं ना कहीं वहाँ की जनता सपोर्ट करी, तभी तो बन रही है ना। जनता के सपोर्ट करने से नहीं बन रही है। वहाँ पे बहुत ही
उलटफेर होता है। वहाँ पे बाहर के लोग जो आए हुए हैं, वामपंथी दल के लोग आए हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में उन्हें यहाँ पे शरणार्थी बनाया गया है। उनके द्वारा वो उन्हें वोट किया जाता है, उसके कारण वो जीतती है, ना कि भारत देश के नागरिकों के द्वारा उन्हें वोट किया जाता है। बाहर के लोगों को वहाँ पे बसा के, हमारे देश के बाहर के लोगों को वहाँ पे बसा के उनसे वोट लिया जाता है। उन्हीं के वोट से ममता बनर्जी जीत रही है। अगर भारत के लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में रहेंगे तो कभी भी ममता बनर्जी वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। आप भी